हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर, मेरा नाम है रंजन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। तो डियर, जैसा आप सभी जानते हैं कि आजकल हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक्चुअली आपको डायरेक्टली पैसिव वॉइस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इसके क्वेश्चंस आपको फिलअप्स में मिल सकते हैं, इसके क्वेश्चन आपको एरर डिडक्शन में मिल सकते हैं। तो इस जगह पे आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो डियर, बिफोर आई स्टार्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है हमारे ऐप के रिगार्डिंग कि अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, हमारे कोर्सेज को आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके पास मौका है, अभी भी आप जा करके जुड़ सकते हैं। करना है आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस आपको सर्च करना है और आपको ये वाला आइकन दिख जाएगा, इस लोगो के साथ हमारा ऐप आ जाएगा। इसके सोर्स जरूर देखेंगे कि जहां से आप डाउनलोड कर रहे हैं वो होना चाहिए टोटल एग्जाम एजुकेशन सर्विसेज। नेक्स्ट आते डियर, आपके पास साइन अप और साइन इन का ऑप्शन होगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो साइन अप करना पड़ेगा, दूसरी बार आ रहे हैं तो आपको साइन इन करना पड़ेगा और उसके बाद आप डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे और जो भी हमारे कोर्सेज हैं वो आपके पास ज्वाइन करने का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो चलिए डियर, कल हमने स्टार्ट करा था पैसिव वॉइस, सॉरी एंड करा था पैसिव वॉइस को इंपेरेटिव सेंटेंस से, कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है और इंपेरेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते कैसे। ये हमने कल की क्लास में किया था। इंपेरेटिव सेंटेंस कल हमने आपको ये बताया था कि व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, कि इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते क्या है, और आज हम इसके पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे। तो डियर, जैसा हमने कल बताया था कि इसमें हमें ऑर्डर का आता है, तो हम एक एक करके सबको करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो आपका नंबर आता है वो आता है पैसिव ऑफ ऑर्डर विद अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहां पर एक चीज और नई चीज आपको जानने को मिलेगी कि वर्ब जो हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इज द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, एंड द वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो आज हम करने वाले हैं कि पैसिव वॉइस और ऑर्डर, तो वैसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिससे ऑर्डर का मीनिंग आएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। जैसा हमने कल आपको बताया था कि जनरली हम इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, लेकिन जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं तो इंट्रांजिटिव का भी पैसिव वॉइस संभव है। जैसे चलिए देखा जाए कि सबसे पहले तो हम इसको एक्टिव वॉइस लिखेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। हमारी MB1 से सेंटेंस शुरू होता है, देन आता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो हम ऑब्जेक्ट ही लिख करके संतुष्ट हो जाते हैं। सेकेंड आते हैं कि इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। अब इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर जब हमने लिखा है कि MB1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑर्डर विथ ट्रांजिटिव वर्ब, अगर हमने ट्रांजिटिव वर्ब रखा है तो जरूर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं इसके पैसिव वॉइस की, कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। देखिए, इसका जब पैसिव वॉइस शुरू होगा दैट विल बिगिन विद लेट, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन देयर शुड बी बी, और जो हमारा MB1 है अब वो MB3 में चेंज हो जाएगा, MB3 में चेंज हो जाएगा। जस्ट इतना ही हमें चीजें फॉलो करनी है कि जो पैसिव वॉइस होगा दैट मस्ट बिगिन विद लेट, वो लेट से ही शुरू होना चाहिए। एग्जांपल्स देखिए जरा। डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। अब इसको अगर आपको कह दिया जाए कि पैसिव वॉइस चेंज करें, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि डू दिया है और उसके बाद दिस वर्क दिया है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट पता लगाने आना चाहिए। अगर नहीं आइडियाज है तो आपके लिए मैं दोबारा बता दे रहा हूं, आपका व्हाट और होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल रहा है इट मींस व्हाट और होम का रिप्लाई आ रहा है, तो आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे दिस वर्क लेट दिस वर्क बी डन, लेट दिस वर्क बी डन। सेकेंड देख लीजिए जरा,
ओपन द डोर, ओपन द डोर। चलिए कैसे करेंगे हम इसको, लेट द डोर बी ओपन्ड। तो आई होप कि हमें पैसिव वॉइस ये पता चल गया कि अगर ऑर्डर वाले सेंटेंसेज होंगे और ट्रांजिटिव वर्ब, हम देख रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ व्हाट और होम का रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है। यहाँ जब भी हम चेंज करेंगे तो व्हाट और होम का रिप्लाई मिल रहा है। जैसे अगर कर दिया जाए डोंट टच द वायर, डोंट टच द वायर, वायर को टच ना करें। अब ये कह रहा है कि वायर को टच ना करें। अब इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम आसानी से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे बनेगा कि हमें लेट से शुरू करना है, और चूंकि हमने इसमें नेगेटिव लिया है, देख लेंगे कि जैसे अगर हमारा पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव जो बनती है, इसकी जो नेगेटिव बनती है वो डोंट से ही बनती है, ठीक है। तो जब इसको डोंट से दिया रहेगा नेगेटिव और उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना रहेगा तो हम लेट से शुरू करेंगे। लेट द वायर नॉट बी टच्ड। इस थोड़े से नोट की पोजीशन थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद आएगा और बी के पहले आएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि नोट आना कहां पे चाहिए। चलिए, तो अभी हमने देखा है कि ट्रांजिटिव वर्ब वाले पैसिव बनेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब वाले का हमने पैसिव बनाया जो कि ऑर्डर का मीनिंग दे रहा था। अब जरा हम दूसरे पे आते हैं, ये नंबर बी है। यहां भी हम ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। पैसिव ऑफ ऑर्डर विद intransitive verb, विद intransitive verb, ठीक है। अब देखिए हम ऑर्डर का ही पैसिव वॉइस देख रहे हैं, लेकिन इस बार जो हमारा वर्ब है वो आपका इनट्रांजिटिव हो गया। उधर ट्रांजिटिव था जहां पे ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पर आ गया इनट्रांजिटिव। अब कैसे होगा जरा देखा जाए कि हमारा जो एक्टिव का स्ट्रक्चर बनेगा वो MB1 होगा, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट ना आकर के क्या आएगा, यहाँ पर अदर वर्ड्स आएगा। इसका पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है। इसे हम जब पैसिव वॉइस में लिखेंगे, जस्ट यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस पूरा एक्टिव वॉइस आपको लिख देना है। जैसे एक्टिव वॉइस दिया हुआ पूरा का पूरा लिख देना है। जैसे देखिए एग्जांपल्स, अगर हमने किसी को बोला गो देयर एंड इसे हमें पैसिव वॉइस चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड पहले हम लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड, और ये पूरा का पूरा टू के साथ लिख देना है, टू गो देयर। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई कि गो देयर का पैसिव वॉइस यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर बनेगा। ये ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि गो के बाद यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर जैसे बोले डोंट कम हेयर, अब डोंट कम हेयर को हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब देखना है कि डोंट का जो ये है ये नेगेटिव कहां पे होगा। देखिए यहीं पे हम नेगेटिव करेंगे, उसके पहले नोट ऑर्डर नहीं कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम हेयर। तो ये हमने देखा कि ऑर्डर का दोनों तरीके का पैसिव वॉइस देख लिया कि चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑर्डर दे दिया जाए, चाहे इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ दे दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी, एडवाइस विद पैसिव ऑफ एडवाइस with
ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए अब फिर से हम बात करेंगे कि यहाँ पर एडवाइस की बात हो रही है और ये ट्रांजिटिव वर्ब की बात हो रही है। बिल्कुल सारे बेसिक चीजें मैं क्लियर करता चल रहा हूं, तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। MB1 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन इस बार इस स्ट्रक्चर से किस चीज का मीनिंग मिल रहा है? एडवाइस का। अब इसे जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो इट विल बिगिन विद ऑब्जेक्ट, पहले आ जाएगा। अब यहां पर है कि हमें मॉडल की हेल्प लेनी पड़ेगी, शुड, देन देयर शुड बी प्लस MB3, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस MB3, ये हो जाएगा हमारा पैसिव। जरा देखिए, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में करना है, तो हम इसका पैसिव लेट से नहीं बना सकते, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि लेट वाला ऑर्डर को शो कर रहा था, वो कमांड ऑर्डर को बताता है। तो ये टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये एक एडवाइस दिया जा रहा है किसी को, तो हम क्या करेंगे कि मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। तो इस तरीके से हम बना देंगे, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। जैसे डोंट डू दिस वर्क, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा ना, किसी को हम सलाह दे रहे हैं कि भाई ये काम मत करो, ठीक है। अगर हम ऑर्डर इसको लेकर के चलेंगे तो इसका मीनिंग ऑर्डर भी हो सकता है, तो लेट से बना देंगे। अदरवाइज हम शुड से बनाएंगे, क्या होगा? दिस वर्क शुड नॉट बी डन। तो इस तरीके से हम काफी आसानी से पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। चाहे वो सबसे पहली बात यहाँ जो समझना होगा, वो समझना होगा कि मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि अगर वो एडवाइस का है तो कैसे बनेगा और ऑर्डर का है तो कैसे बनेगा। क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि ऑर्डर का होगा तो कैसे बनेगा और एडवाइस का होगा तो कैसे बनेगा। क्योंकि जब तक हम मीनिंग को नहीं समझेंगे, हम पता नहीं लगा सकते कि उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं। क्लियर? जैसे कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं एडवाइस वाले के भी, क्योंकि क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। जैसे लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करिए। देखिए किसी को सजेस्ट ही कर सकता है, ये कोई फोर्सफुली काम नहीं हम करवा सकते किसी से कि अपने देश से प्यार करो। अदरवाइज जहां पे जबरदस्ती करना पड़े वो प्यार ही कैसा, ये भी बात है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो ये बनेगा हमारा योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। तो यहां तक आई होप समझने में कोई कम से कम तो दिक्कत नहीं आ रही होगी कि ऑर्डर का होगा तो दो तरीके का हमने अभी ऑर्डर देखा, कि ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी आ रहा था और एक इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी आ रहा था। अभी हमने एडवाइस को देखा कि अभी ये ट्रांजिटिव वर्ब के साथ है, जहां पे हमें ऑब्जेक्ट इज गिवन, ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट इज गिवन है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब हम यहीं पर देखेंगे कि जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, फिर उसका पैसिव वॉइस हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे MB1 प्लस MB1 प्लस अदर वर्ड्स,
अब यहाँ पर देख ले, हम इसको ये कह के चल रहे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। बीच बीच में ना मेरा पेन ना मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? तो देखिए, जो हमने ऑर्डर्ड वाले में स्ट्रक्चर्स में लगाया था सब जगह आपको वही लगाना है, यू आर। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल एडवाइस दे रहा था तो हम इस वर्ब को जो होगा वो एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। यू आर एडवाइज्ड प्लस टू, या हम लिख दें साथ में उसको, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस MB1 प्लस अदर वर्ड्स। तो यहां से एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी हमें इंट्रांजिटिव वर्ब का इंपेरेटिव्स का पैसिव बनाने के लिए दे दिया जाए तो यही वर्ब आपका मेन है। जब ऑर्डर मीनिंग दिया तो हमने इसको ऑर्डर में चेंज कर दिया, एडवाइस मीनिंग दिया तो हमने इसको एडवाइस में कर दिया। ठीक है, जैसे देखिए जरा, डोंट गो देयर इन नाइट, वहां रात में मत जाइए। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में करना है। तो देखिए, ये हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, भाई जाना है आप जाओ, हमें क्या दिक्कत है, वहां रात में मत जाइए, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा नहीं। इन दिस केस व्हाट विल यू डू, शुड वाला तो इस्तेमाल हम कर नहीं सकते हैं। सो यहां से हम शुरू करेंगे, यू आर एडवाइज्ड। और अभी हमने देखा है कि अगर डोंट लगाए तो यहां पर नेगेटिव बनेगा, एडवाइस का नेगेटिव आप नहीं बना देंगे। नॉट टू go there, you are advised not to go there in the night, in the night। क्लियर? तो यहां तक चीजें समझ में आ गई कि जब हम बात कर रहे थे एडवाइस की तो एडवाइस वाले में भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मिला हमें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रिक्वेस्ट वाला, कि जब हमारा रिक्वेस्ट होगा तो कैसा होगा। जब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट की, पैसिव ऑफ रिक्वेस्ट, पैसिव ऑफ रिक्वेस्ट, जब हम बात कर रहे हैं पैसिव ऑफ रिक्वेस्ट की तो यहां पर इस चीज को देखना होगा कि रिक्वेस्ट यहां पर चाहे वो ट्रांजिटिव से आ जाए चाहे वो इंट्रांजिटिव से आ जाए, इसके लिए दो स्ट्रक्चर नहीं है। हमने एडवाइस वाले में दो स्ट्रक्चर देखा, दो तरीके का पैसिव वॉइस देखा, और एडवाइस वाले में भी ऑर्डर वाले में भी। लेकिन रिक्वेस्ट वाले में चाहे वो ट्रांजिटिव हो चाहे वो इंट्रांजिटिव हो, दोनों केसेज में हमें एक ही स्ट्रक्चर्स फॉलो करना पड़ेगा। एंड जस्ट लेट मी ड्रिंक वाटर। देखा जाए कि सबसे पहले हम ये देख लें कि एक्टिव स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव स्ट्रक्चर, इट मस्ट स्टार्ट विथ प्लीज और काइंडली। ये या तो प्लीज या काइंडली के साथ स्टार्ट होगा। देन हमारा MB1 आएगा, जनरली इनके बाद कॉमा रहेगा, MB1 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहे या अदर वर्ड्स रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इनका जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो क्या क्या ध्यान रखना है जरा देखिए। सिंपल इसका एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, दैट विल बी यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इससे आपको एरर डिटेक्शन में भी आपको ये काम कर जाएगा, MB1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। यहां पे जो एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रिमूव प्लीज और काइंडली, remove please or kindly in the passive voice।
इन द पैसिव वॉइस, मतलब हमें पैसिव वॉइस में से प्लीज और काइंडली को हटा देना, इस बात का ध्यान रखना है। अब आपका एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर क्यों हटा देंगे। तो देखिए समझने वाली बात है कि हमने यहाँ पर जो वर्ब यूज किया रिक्वेस्टेड, वो इक्वल होता है प्लीज और काइंडली के। वो किसके इक्वल होता है? प्लीज और काइंडली के। तो जब हम दो सेम मीनिंग वाले शब्द एक साथ रख देंगे तो वो रिडंडेंट हो जाएगा, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अब चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लीज हेल्प मी। अब इसे अगर हमें कोई बोले कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो ना हम लेट से स्टार्ट करेंगे ना इसमें हम शुड इंक्लूड करेंगे। सिंपल यू विल स्टार्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, और इस प्लीज को हमें हटा देना है, इस बात का ध्यान रखना है। काइंडली गो बाय दिस वे, इसे भी हम कैसे करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू गो बाय दिस वे। तो ये चीज अब समझने वाली बात, हमारे पास एक चीज और यहां पर है कि जो काइंडली है ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के शुरू में आएगा, सेंटेंस के शुरू में आएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्लीज की, तो प्लीज जो है हमारे सेंटेंस के आगे और पीछे कहीं भी आ सकता है। ठीक है, प्लीज सेंटेंस के आगे और पीछे कहीं भी आ सकता है, लेकिन काइंडली की बात करें तो काइंडली जब भी आएगा तो सेंटेंस के शुरुआत में आएगा। चलिए, हमने कॉजेटिव वर्ब के बारे में शायद लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। चलिए, एक और हमारे पास है, इसको मैं नाम दूंगा, सी था हमारा, ये यहां हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया। अब हम बात करेंगे एफ की। देखिए एफ में क्या है कि अगर जो एक्टिव वॉइस आपका है वो एक्टिव वॉइस ही लेट से शुरू होता है, लेट अस, या लेट के बाद ऐसे अपॉस्ट्रोफी कॉमा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म रहती है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? देखिए इसका दो तरीका है बनाने का। अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने की, हम पैसिव वॉइस कैसे करें कि लाइक अगर हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो इसको हम ये कर दें कि एज इट इज इसको हम रहने दें ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम मान के चले कि लेट वाला जो सेंटेंस है ना, ये जो लेट वाला सेंटेंस है, लेट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आया है। हम अभी मान के चलेंगे कि लेट के साथ जो वर्ब यूज होगा, ये जो वर्ब यूज होगा ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब चलिए जब लेट के साथ अगर ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है तो इसका कैसे करेंगे? ये हम करेंगे लेट जैसे भी रहेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज रुक जाइए, थोड़ा सा इसमें करेक्शन लगा देता हूं मैं। ई हमारा हो गया एफ, थोड़ा सा मैं करेक्शन लगा दे रहा हूं। पैसिव ऑफ लेट सेंटेंसेज, पहले तो हम हेडिंग ये डाल लें। ठीक है, सेंटेंसेज, और ब्रैकेट में लिख दें ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए तो जब हम लेट से हम ट्रांजिटिव वर्ब लेके चल रहे हैं तो लेट के बाद जनरली ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट होगा। देखिए एक लेट का ऑब्जेक्ट होगा, एक MB1 का ऑब्जेक्ट होगा। एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट, देखिए जरा समझने वाली थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, जैसे हमने कल की क्लास में देखा था कि दो ऑब्जेक्ट्स वाले पैसिव वॉइस। नहीं, ये वैसा नहीं है। ये एक्चुअली है क्या कि ये लेट का तो ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टू लेट है, लेकिन
ये जो MB1 है इसका ये डूअर है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली MB1 का डूअर है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट 1 कर दें और इसको ऑब्जेक्ट 2 कर दें तो कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? एक ऑब्जेक्ट 1 और एक ऑब्जेक्ट 2। तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहें तो लेट के साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट 2 पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा MB3 और ये जो ऑब्जेक्ट 1 है ये आपका हो जाएगा बाई प्लस एजेंट, क्योंकि एक्चुअली वो सब्जेक्ट है वहां पर। हम जनरल जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट बना रहे थे तो हमने देखा था उधर एजेंट में लिख रहा था। चलिए इसके एग्जांपल्स देखेंगे फिर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें, लेट हिम डू दिस वर्क। अब इसे कोई कहे कि पैसिव वॉइस में आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि लेट को हम लेट रहने देंगे। अब मेरा मार्कर सही हो गया, देखिए अब चलेगा बहुत अच्छा ही। लेट हमने शुरू कर दिया। अब ये जो डू के बाद ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा। लेट दिस वर्क, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बी प्लस V3 लगाना है, तो बी डन, और हम चाहें तो बाई एजेंट लगा दीजिए, बाई हिम। चलिए यहाँ पर एक कमेंट करके हमें बताएंगे, ये जो हमने ये वाली राइटिंग है थोड़ी सी लाइट और ये थोड़ा जो अभी हम लिख रहे हैं डार्क है, कौन बेटर है? आप लोगों को कौन बेटर ज्यादा अच्छा दिखता है? डार्क वाला मतलब जो बोल्ड बोल्ड सा है वो, और जो हल्का सा है उसको वो अच्छा लग रहा है। चलिए तो हमने ये देखा लेट से सेंटेंसेस कि लेट से भी हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखा जाए एक एग्जांपल्स और, लेट अस DISCUSS डिस्कस द मैटर। एक यहां पर और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ये आपका डिस्कस है ना, इसके सर साथ जो प्रॉब्लम दिया जाता है वो दिया जाता है अबाउट प्रेपोजिशन लगा के। तो डियर डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता है, ठीक है। उसमें इनबिल्ट है, डिस्कस के साथ इनबिल्ट है आपका अबाउट। सो डिस्कस के साथ कोई भी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सिंपल में आप इसे समझ सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट अपने आप आता है। चलिए इसको पैसिव वॉइस कर ले, लेट से एज इट इज रहने दे, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय अस। यहाँ पर बाय अस जरूरी नहीं है, ठीक है, आप इसको रहने भी दे सकते हैं। तो चलिए ये तो बात समझ में आई कि लेट के साथ जब हम ट्रांजिटिव वर्ब यूज करेंगे। अब आगे चलते हैं जी। अब हम बात करेंगे जी कि पैसिव ऑफ लेट विद intransitive of ये थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो रहा है और ये थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है कि ज्यादा बोल्ड हो रहा है। चलिए अगर इनके से सेटिंग सही हो जाए, पैसिव ऑफ लेट विथ intransitive ऑफ। अब intransitive वर्ब हो और लेट के साथ हो तब हम पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे। तो आज की जो क्लास होगी ना, इतना में पैसिव वॉइस मैक्सिमम हो जाएगा, और इससे जो नेक्स्ट क्लास हम लगाएंगे वो आपके लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन होंगे जो कल आपको मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा इसकी ना डार्कनेस में कम करता हूं। चलिए अब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। तो जो एक्टिव वॉइस इसका है वो हमारा होगा लेट
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 2 हम बोल सकते हैं, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे हम लिख देते उसे अदर वर्ड्स। ठीक है, चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में क्या करें कि इसकी जो पैसिव वॉइस शुरू होगी, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, और जो भी यहां पर ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पर सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, यही वाला जो है यहां पर सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और देन हमारा शुड प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। थोड़ा बड़ा हो गया है बट बनाना काफी आसान है। लेट अस डांस टुगेदर, अब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जरा समझिए इस बात को कि लेट अस डांस टुगेदर को हम पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। डांस एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जब इंट्रांजिटिव है तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो भैया बड़ा लफड़ा है फिर तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसे हम कैसे पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। चलिए देखिए, फिर इसे हम इसका जो तोड़ निकालेंगे वो हमारा होगा कि इट इज सजेस्टेड से इसको क्यों ना स्टार्ट कर दिया जाए। इट इज सजेस्टेड दैट, अब जो यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसे हमें सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा, वी, फिर क्या लिखना है, शुड डांस टुगेदर। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस टुगेदर। क्लियर है। चलिए जैसे मैं बोलूं, कभी कभी वो लेट्स भी लिखते हैं, ठीक है, लेट्स स्विम, अब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे करेंगे हम, इट इज सजेस्टेड दैट दैट वी शुड स्विम। तो डियर ये था आपका पूरा का पूरा पैसिव वॉइस, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे बेस्ड अभी जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से लाइक अवगत कराएगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जब हम कल की क्लास जब हम प्रैक्टिस की रखेंगे पैसिव वॉइस की, जब हम प्रैक्टिस की क्लास रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड मिलते हैं पैसिव वॉइस से। ठीक है, ये हो सकता है आपका एरर करेक्शन के रूप में, पहला, और दूसरा हो सकता है ये आपका फिलअप्स के रूप में। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि दो रूल्स मुझे और पढ़ाने चाहिए। इतना लिखने के बाद मेरे माइंड में वो आ रहा है कि दो रूल्स मुझे और पढ़ाने चाहिए। सो चलिए आज हम खत्म ही कर देते, लग रहा था कि मैं आगे जा रहा हूं। चलिए देखिए, यहां पर क्या होता है कि हम जनरली जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बाई प्लस एजेंट लगाते हैं। एक्चुअली वाई इज नथिंग बट अ प्रेपोजिशन, ये है क्या, एक्चुअली ये आपका प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये जब प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स है जो एक्टिव वॉइस में कुछ नहीं लेते लेकिन पैसिव वॉइस में बाई भी नहीं लेते। अब जरा देखिए यहाँ पर सिंपल वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि आपको प्रेपोजिशन कितने अच्छे से आते हैं। ठीक है, चलिए भाई एक और, चलिए इसको मैं हेडिंग दूं, पैसिव ऑफ वर्ब्स verbs which take
different preposition instead of by। अब ये समझना है कि हम उस वर्ब के पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं जो डिफरेंट प्रेपोजिशन लेते हैं, किनके जगह पर, बाई के जगह पर। अब जरा देखिए, कुछ सेंटेंसेज में लिखूंगा और उसको पैसिव वॉइस बनाते चलेंगे। आई नो यू। अब इसको कोई बोले कि आप पैसिव वॉइस बना दीजिए, तो अगर आपको दे दिया जाए और आप काफी चालाकी से जल्दी से बना भी दें, यू चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम यहाँ पर आर लगा देंगे, नोन बाय मी, हमने ऐसा बना दिया। तो डियर ये गलत हो गया, क्योंकि बाई प्रेपोजिशन इसके साथ नहीं आता है। अब इसके साथ आता क्या है, ये होगा यू आर नोन टू मी। तो याद हमें ये रखना है कि अगर नो शब्द का यूज पैसिव वॉइस में हम कर रहे हैं तो उनके साथ बाई प्रेपोजिशन ना लग के उनके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, टू प्रेपोजिशन लगेगा, उनके साथ टू प्रेपोजिशन लगेगा। बात क्लियर। अब जैसे इस तरह के और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, शी मैरिड अ किंग। अब इसको पैसिव वॉइस लगा दिया जाए, तो पैसिव वॉइस इसकी हम बनाएंगे, अ किंग was married, a king was married to her। तो कभी यहां पर विद प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विद लगा देंगे, लड़का लड़की कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है। सिंपल याद रखना है कि मैरी का यूज जब हम एक्टिव वॉइस में करेंगे तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में करते हैं तो इनके साथ प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल हम करते हैं। तो डियर ये कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हमें ये चीजें थोड़ा सा नॉलेज में रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा वर्ब्स है जो अपने साथ किस तरह के प्रेपोजिशन लेते हैं। ठीक है, चलिए। एक्चुअली होता क्या है ना, अगर हम तरीके से और पढ़े जाए तो एक्चुअली ये जो नो शब्द है यहाँ पर एक्चुअली ये वर्ब नहीं रहता, ये एक्चुअली एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि कोई एक्शन वर्ब है नहीं। लेकिन उतना डीप में नहीं जाऊंगा, अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। सिंपल याद रखना है कुछ वर्ब्स, ठीक है। जैसे एक वर्ब्स में लिख देता हूं कि देखिए, प्लीज अगर हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो इनके साथ विद प्रेपोजिशन आएगा। प्लीज के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, विद। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं डिसअपॉइंट की, अगर डिसअपॉइंट की बात कर रहे हैं तो डिसअपॉइंट के साथ हम एट लगाएंगे, एट समथिंग होता है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, ऐसे ही ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएंगे। जब आप यूज करोगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि यार ये वाई से ना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए। एक प्रेपोजिशन वाली ये हो गई आपकी कि कुछ वर्ड्स याद रखेंगे, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके मिलते हैं ना वो इस वाला ही आता है, आई नो वाले। ये नो वाले शब्द का ही पैसिव वॉइस आपसे जनरली पूछा जाता है, क्योंकि आपको तो पैसिव वॉइस पूछेगा नहीं। तो ये आपके प्रेपोजिशन वाले सेक्शन का समझ लीजिए हो गया कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पैसिव में डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशन लेते हैं। क्लियर। चलिए, एक जो हमारा फाइनल और लास्ट होगा, जब मैं जैसे ही फाइनल और लास्ट बोल रहा हूं ना तो हमारे मन में ख्याल आ रहा है फाइनली लास्ट होता है, और वो फाइनल हो नहीं रहा है। जब भी मैं एक पढ़ रहा हूं आगे, एक मुझे और याद आ जा रहा है। तो अभी एक देखें कि हमारे पास क्या होता है कि कुछ वर्ब्स ना इंट्रांजिटिव होते हैं। अब हमें पता है कि इन जनरल इंट्रांजिटिव का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनके साथ एक प्रपोजिशन लगा करके इनको ना ट्रांजिटिव बना दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है, ट्रांजिटिव बना दिया जाता है, तब इनका हम पैसिव वॉइस भी बनाते हैं। बात समझ में आई कि अभी तक मैंने क्या बोला कि इंट्रांजिटिव होंगे, इंट्रांजिटिव के साथ हम एक कोई वर्ड कोई प्रेपोजिशन लगा देंगे। ठीक है, उस प्रेपोजिशन को लगने के बाद वो जो वर्ब है वो एक ट्रांजिटिव के जैसा काम करना शुरू कर देगा, और जब वो ट्रांजिटिव बन गया तो इट इज ऑब्वियस कि हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है, ये बन जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे देखिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आ रहा हूं।
the bus ran over the cat। अब देखिए रन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन चूंकि ओवर लगा हुआ है तो इसका पैसिव वॉइस अब रन ओवर करके जो रैन ओवर बन गया एक ट्रांजिटिव वर्ब के जैसा काम करने लगा और द ऑब्जेक्ट उसका वो हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, द कैट वाज, रन का V2 होता है रैन और V3 होता है रन ओवर बाय द बस। यहां पर रन ओवर का मतलब हो गया कुचलना। रन ओवर का किससे मतलब है? कुचलने से, कि वो उस चीज को क्या कर दिया, कुचल दिया। लेकिन ये तभी संभव है, रन अकेला नहीं बना सकता, लेकिन रन के साथ अगर हम उस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तब जाकर के वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो बहुत ऐसे पैसिव वॉइस हमें मिलेंगे जिसमें वर्ब प्लस प्रेपोजिशन आएंगे और उनका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। अब एक और मुझे याद आ रहा है कि कौन सा और आप लोग को बताना है। एक तो मुझे बहुत जल्दी याद आ गया कि हमें वो आपको हमने नहीं पढ़ाया, WH वर्ड का हमने पैसिव वॉइस आपको नहीं पढ़ाया, तो WH वर्ड वाले भी पैसिव वॉइस देख लेंगे। बट उसके पहले एक मैं याद कर रहा था बट वो मैं भूल गया, कौन सा था पैसिव वॉइस। जैसे देखिए शी, पहले तो इसको हम कर लेते, थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। शी लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो हर पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय हर। तो हम यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि ये प्रेपोजिशन वर्ब से जुदा नहीं हो रहा है, चाहे इनको हम एक्टिव वॉइस में लिख दें चाहे पैसिव वॉइस में लिख दें, ये हमारा वर्ब से हम अलग इसको नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो आ जाते हम थोड़े से लास्ट अब करता हूं। अब WH वर्ड हमारा लास्ट आ जाएगा, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, एंड आई होप हमने सारा कुछ कर लिया है। देखिए किसी भी WH वर्ड को बनाने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपका एक है हु का और एक है हुम का। तो देखिए हु के साथ अगर आएगा तो हु के साथ हमारा वर्ब आ जाता है प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। चलिए हु के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है, तो इनको अगर हम पैसिव वॉइस में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हु को हम चेंज करते हैं बाई होम में, हु को किस में चेंज कर देंगे? बाई होम में। फिर एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, क्योंकि यहां पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के जगह पे रख देते हैं। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए कि क्या होगा कि यहां पर हम एजेंट नहीं ला सकते, क्योंकि एजेंट हमारा शुरू में ही आ गया है। ठीक है, तो यहां पर जाकर के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख दीजिए और हो गया आपका पैसिव वॉइस। देखिए जरा, हु टीचेज यू, अगर हमने ये सेंटेंस लिखा हु टीचेज यू, कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? स्टार्ट करते हैं जरा। हम क्या करेंगे कि हु को चेंज कर देंगे बाई हुम में। अब यू पहले आएगा तो चूंकि ये V5 और सिंगुलर फॉर्म है तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब एम इज आर का इस्तेमाल करते। बाई हुम आर यू, ऑब्जेक्ट हो गया, पहले आ गया ये आपका। ठीक है, फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो V5 फॉर्म है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, डॉट। बाई हुम वर यू डॉट। क्लियर हो गया? अब एक और दूसरा इसका अप्रोच आप लगा सकते हैं कि आप हु को अगर नहीं चेंज करना चाहे तो एज इट इज रहने दीजिए हु। ठीक है, और बाकी प्रोसेस कीजिए। अब यहां पर हु रख के हम चल रहे हैं, हु आर यू डॉट बाई हम लास्ट में लिखेंगे, मतलब बाई लिखना ही लिखना है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर हुम लिखेंगे तो बाई हुम आ जाएगा, लेकिन अगर हु रख रहे हैं तो बाई हु हम नहीं लिख सकते, फिर उस केस में बाई जो प्रेपोजिशन है वो एंड में चला जाएगा। आई होप इतना काफी है, अदरवाइज कुछ और एग्जांपल्स देख लेता हूं। हु इज
अब्यूजिंग यू, आपको कौन गाली दे रहा है? देख लीजिए जरा, ये हो जाएगा। हम अगर चेंज कर देते बाई होम में, बाई होम आर यू बीइंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, अब्यूज्ड। और अगर हम चाहें तो हु से भी बना सकते, हु इज सॉरी हु आर यू बीइंग अब्यूज्ड बाई, वो एंड में चला जाएगा। चलिए WH वर्ड का ए पार्ट अगर हम इसको मान लेते हैं तो आगे हमारा हो जाएगा बी, और ये होगा हुम का, कि जब हुम होगा तो कैसे हम यूज करेंगे, हुम आएगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो अब सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि होम से हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो देखिए अभी यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब होम को यहां पर चेंज करना पड़ेगा हु में, ठीक है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और जो सब्जेक्ट है वो आपका बाई प्लस एजेंट चला जाएगा। क्वेश्चन करके देख लेते। हु हैज बीटन यू, सॉरी गलत सेंटेंस, whom have you beaten, whom have you beaten, कैसे करेंगे, तो whom को हम चेंज कर देंगे who में, फिर आ जाएगा, यहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब रखने की कोशिश कीजिएगा, तो who has been beaten, who has been beaten। अब यू को हमें लिखना पड़ेगा बाई प्लस एजेंट के रूप में, तो बाई यू। क्लियर, देखिए एक दो और एग्जांपल्स समझ में आ गया। हमने लिखा हु हैज बीन बिटन, ये जो कि हमारा टेंस में हमने पढ़ा इसको कि परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बिन लगाते हैं, और ये जो हमारा सब्जेक्ट था वो बाई प्लस एजेंट के रूप में चला गया। जैसे देखें, whom will she help, वह किसकी मदद करेगी। चलिए तो हम इसको चेंज करें, अब whom को हम चेंज कर देंगे who में, who will, और मोडाल्स का पैसिव वॉइस बी लगा के बनता है हेल्प्ड, हो गया विल बी, और ये जो हमारा वर्ब है उसको हमने V3 फॉर्म में लगा, और जो सब्जेक्ट है उसे हम बाई प्लस एजेंट लिख देंगे, बाई हर, सॉरी बाई हर, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो डियर ये था जाकर के पैसिव वॉइस, और आज हम इसको घोषणा कर दे रहे हैं कि ये यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस पूरा का पूरा मैक्सिमम जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें थी वो सारा का सारा खत्म हो गया, ठीक है। बाकी जो भी कुछ चीजें होंगी वो हम क्वेश्चन करते समय और अच्छे से डील करेंगे, क्वेश्चन करते समय भी हमें बहुत चीज मिलेगी, तो उस समय हम लोग उसको डील करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, और तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।